गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का समाधान। वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। किचन में हम डेली ही काम करते हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम पूरा किचन क्लीन कर चुके होते हैं, बर्तनों को साफ कर चुके होते हैं, लेकिन अब हमारा मन नहीं करता है कि इन बर्तनों को किचन की जो जाली है उसमें जमाए, यानी कि बर्तन जाली में हमारा मन नहीं है बर्तन जमाने का। बर्तन तो हमने क्लीन कर लिए हैं, या हमारे घर हाउस मेड आती है और वो बर्तन क्लीन करके जा चुकी है और अभी हमारा मन नहीं है, हम सोचते हैं बाद में करेंगे क्योंकि बर्तन तो हमारे क्लीन हो ही चुके हैं। तब भी इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। बर्तन क्लीन है पर ये गंदे ना हो, इसमें किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच या छिपकली ना आए, तो आपने एक काम जरूर करना है। अगर आप रात को सोने से पहले बर्तन नहीं जमा रहे हैं और इसी तरीके से बर्तनों को रखते हैं, तब भी आपने ये तरीका जरूर अपनाना है। तो आपकी किचन में होता है किचन टॉवेल, आप इसका यूज कर सकते हैं, या कोई सा भी फ्रेश कपड़ा या पुराना जो दुपट्टा होता है जो हमारे घर में वेस्ट में पड़े रहते हैं, इनका यूज करते हुए हमें बर्तनों को हमेशा ढक के रखना चाहिए। अगर आपके घर में कैबिनेट है तो उसमें ये बर्तन आराम से रखे जा सकते हैं, किसी तरह का कोई कीड़ा कॉकरोच नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका किचन में इसी तरीके से खुला है तो आप इन बर्तनों को इस तरीके से ज़रूर ढक के रखें, क्योंकि इसमें जब कीड़ा आता है ना तो हम इन बर्तनों को डायरेक्टली इसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर से हम इनको क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से हमेशा इसको कपड़े से ढक के रखें। अगर आप बर्तन की जाली में से जमा देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इसी तरीके से टोकने में छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरी बर्तन की जाली है लगभग खाली हो चुकी है और अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, या कभी कभार हमारा ऐसा होता है कि बर्तन तो हम क्लीन कर लेते हैं लेकिन बर्तन जाली में नहीं जमा पाते हैं। तो बर्तनों को कभी भी खुला छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली खाना खाते हैं। तो हमारे बर्तनों का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। हर घर में चॉपिंग बोर्ड और बेलन का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो आप जानते ही होंगे, बेलन का हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए और चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं डायरेक्ट सब्जियों को कट करने के लिए। इसको केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर हम डायरेक्ट ही हमारे खाने को टच करते हैं। इसे हम बार बार क्लीन भी नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, इसके बाद में इन्हें हमेशा बर्तनों के साथ नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये लकड़ी से बने होते हैं तो इनकी केयर करना बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए इन्हें इस तरीके से खड़े रखें, इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कभी भी लेटा के नहीं रखना है। इस तरीके के लकड़ी से बने हुए जो भी आपके पास बर्तन है उनको हमेशा इस तरीके से खड़े रखना है, ताकि इसके अंदर का एक एक बूंद बिल्कुल ही बाहर आ जाए। इसके अंदर किसी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, स्पेशली बारिश के सीजन में, क्योंकि बहुत जल्दी से स्मेल भी आने लग जाती है और हमारे खाने को खराब भी कर सकते हैं। आपने वुडन से रिलेटेड जितने भी बर्तन यूज़ करते हैं उनको इसी तरीके से हमेशा ड्राई, सूखा और खड़े रखें, ताकि इसके अंदर का जितना पानी है वो आराम से सूख जाए। आई होप ये वाला तरीका आपको बहुत ही काम आएगा। अगला यूजफुल ट्रिक हर बघाड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो अक्सर प्याज लहसुन को छिलने का काम करते हैं। किसी भी तरह की आप सब्जी ले लीजिए या दाल ले लीजिए, प्याज लहसुन जाता ही जाता है। अक्सर जब हम इन्हें छिलते हैं तो हमारे हाथों में से ना एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। बहुत सारे लोगों को ये स्मेल पसंद तक नहीं होती, जिसकी वजह से वो बचते हैं प्याज लहसुन को काटने के लिए। पर हम गृहिणियाँ हैं तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी बैड स्मेल को हटाने के लिए आप घर में यूज़ होने वाले टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी बैड स्मेल हाथों से आ रही है वो हाथों हाथ ही रिमूव हो जाएगी, यानी आपको अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस घर में ही रखी चीज़ों को अपने हाथों पे यूज़ करना है और अपने हाथों की बैड स्मेल को भगा लेना है। जब भी आप हैंड वॉश करते हैं तो कोशिश कीजिए हाथों हाथ आप इस नल को भी क्लीन करते रहें, ताकि इसमें कभी भी आपको अलग से क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आई होप ये कोलगेट वाला ट्रिक भी आपको बहुत पसंद आया होगा। हम लेडीज़ों को ना नेल पेंट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन जब हम नेल पेंट बदलना चाहते हैं, यानी कि नेल पेंट को रिमूव करते हैं थिनर की मदद से, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि आसपास की जो नाखून है ये पूरी तरीके से रफ हो जाते हैं, यानी कि एक वाइट लेयर सी बनके रेडी हो जाती है। अगर आप यही काम आप पार्लर जाके करवाते हैं तो आप देखे होंगे आपके हाथों में एक बहुत अच्छी सी शाइन होती है, क्योंकि बहुत सारे महंगे महंगे क्रीम का यूज़ करती हैं। तो हमारे घर में भी ना एक थोड़ी सी महंगी क्रीम होती है, वो है वैसलीन। ये बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं होती, छोटी सी डिब्बी है, पर सच में बहुत काम आती है। तो जब भी आप थिनर से नेल पेंट रिमूव करते हैं तो है ना, वैसलीन को हमेशा अपने नेल्स पे अच्छे से लगा लें। ये छोटा सा ट्रिक आपके नाखूनों को बहुत अच्छी सी शाइन भी देगा और आपको बिल्कुल हाथों में पार्लर वाली चमक भी आने वाली है। तो जब भी आप नेल पेंट रिमूव करते हैं तो अपने हाथों का ज़रूर ध्यान रखें, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, नहीं तो नाखून आसपास से बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना कभी कभी तो जलन भी होती है। हर बार पार्लर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप घर पे ही नेल पेंट रिमूव करते हैं तो ये वाला ट्रिक आपको ज़रूर जाना चाहिए कि बैठे बैठे ही हाथों में यानी नाखूनों में हम वापस शाइन कैसे लेकर आए, क्योंकि नेल पेंट की वजह से ना कभी कभी हमारे नेल्स भी काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। अगला
ये वाला यूज़फुल टिप आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। अगर आपके घर में भी फोर व्हीलर है तो आपने देखा होगा आपकी फोर व्हीलर में इस तरीके से फ्रेशनर ज़रूर होता होगा। ये अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आप इस खाली डिब्बी का क्या करते हो? क्या डस्टबिन में फेंक देते हो या वेस्ट में घर में पड़े रखा है? तो इसका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपके घर में ना नेथलिन की गोलियाँ होती होगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाला ट्रिक आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि नेथलिन की गोलियों को रखना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, स्पेशली बच्चे छोटे हैं। तो आप इस तरीके से इस फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं नेथलिन की गोलियों को रखने के लिए। आप इसे बेड में रख दीजिए, अलमीरा में रख दीजिए। बच्चा इसे हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि उसे पता है कि ये हाथ लगाने की चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से इसमें धीमी धीमी स्मेल भी आती रहेगी, और जितनी भी बैड स्मेल जो स्पेशल बारिश के सीज़न में हो जाती है ना, उसको ये ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो इसे कभी भी मत फेंकिएगा। ये वाला ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अक्सर बहुत से घरों में ना नेथलिन की गोलियां नहीं यूज़ की जाती हैं क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो हर किसी को पसंद नहीं आती है। अच्छा, जिनको ये पसंद नहीं आती है तो वो इसकी जगह क्या यूज़ करे जिससे कि बैड स्मेल है वो भगाई जा सके। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे घर में ना मैच बॉक्स ज़रूर होता है। इसकी जो तीलियाँ होती है ना, ये भी हर तरह की बैड स्मेल को भगाने के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। आप इसे अलमीरा में रख सकते हैं, बेड में रख सकते हैं, यानी आपके घर के जिस कोने में से आपको ऐसा लगता है कि बैड स्मेल बारिश के सीज़न में आ रही है तो आप यहाँ पर इस मैच स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तीसरा तरीका भी आपको बताने वाली हूँ, इसके ऑप्शनल है। तीनों में से आपको जो पसंद आए आप वो कर सकते हैं। तो आप साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए, और जहाँ भी आपको लगता है कि बैड स्मेल आ रही है वहाँ पर आप इसे टिश्यू पेपर में फोल्ड करके रख दीजिएगा। इससे भी जितनी भी बैड स्मेल है, स्पेशल जो बारिश में आ जाती है, जिसके लिए हम महंगे महंगे रूम फ्रेशनर खरीद के लेके भी आते हैं मार्केट से, पर ये चीज़ें अगर घर में रखी है ना तो आप तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं घर की हर तरह की बैड स्मेल भगाने के लिए। यहाँ तक कि आप इसे किचन वॉशरूम में भी रख सकते हैं। बस नेथलिन की गोलियों को आपने किचन में नहीं रखना है, उसकी जगह आप मैच स्टिक या साबुन को रख सकते हैं जिससे बैड स्मेल भगाई जा सके। नेथलिन की गोलियों का ज़्यादा यूज़ आप कपड़ों में और बाथरूम में कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक, ये सबके काम आने वाला है, क्योंकि बहुत से घरों में ना फल फ्रूट्स बच्चों को टिफ़िन में दिए जाते हैं। बड़े अगर टिफ़िन ले जाते हैं तो उनको भी हम फल फ्रूट देते हैं। स्पेशली जो एप्पल होता है ना, इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, हम इसका स्किन नहीं उतार के दे सकते, साथ में इसको इस तरीके से पूरा काट के भी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत जल्दी ना काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम बच्चे को और हमारे जो हस्बैंड लोग होते हैं जाते हैं जब ऑफिस, तो उनको ये फ्रूट दें और ये काले भी नहीं हो। तो आप ना मेरे तरीके से इसको कट कीजिए, जैसे मैंने आपको कट करके दिखाया बिल्कुल ऐसे ही करना है, पर इसे खोलना नहीं है आपने, है ना। थोड़ा थोड़ा सा आप इसको खोल के देखिएगा ना तो इस तरीके से आपको ऐसा दिखना चाहिए कि हल्का सा अगर आप इसे पकड़ेंगे तो ये खुल जाएगा। आपने खुद से कट करके नहीं देना है, बस इस तरीके से छोटे छोटे आप इस पर कट लगा दीजिए। जब भी उनको भूख लगेगी या उनका लंच टाइम होता है उस वक्त ये खुद आपने हाथ से इसे खोल लेंगे, और आपका जो एप्पल है ना वो काला भी नहीं होगा। क्योंकि चाकू बच्चों को देना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, स्पेशल अगर बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को चाकू तो नहीं दे सकते हैं, पर इस तरीके से ना एप्पल काट के दे सकते हैं। जब भी उसे खाना होगा वो इस तरीके से ले लेंगे और एप्पल काला भी नहीं होगा। तो ये स्पेशल ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे और बड़ों को दोनों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगला यूजफुल हैक, इलायची को लेके, जब भी हम इलायची को इस तरीके से खलबत्ते में पीटते हैं तो चीनी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, इससे बहुत जल्दी से ना क्रश भी हो जाता है। जो मेरा हैक है वो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। अक्सर क्या होता है जब हम इस तरीके से कुछ भी खलबत्ते में पीटते हैं, स्पेशल जब हम किचन में होते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो उन्हें ये आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आप किचन डस्टर का यूज़ कर सकते हैं इस खलबत्ते के नीचे रखने के लिए। अगर आप खलबत्ते के नीचे इस किचन डस्टर को रखते हैं तो आप देखेंगे 99% इसकी जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाती है। 1% थोड़ी बहुत तो आवाज़ आएगी क्योंकि ये खलबत्ता है, थोड़ा थोड़ा हम इससे पीटते हैं तो आवाज़ आना आम बात है। पर अगर आप किचन डस्टर का यूज़ करते हैं तो पूरी आवाज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने खलबत्ते में कुछ पीसा है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अक्सर जब हम इलायची को इस तरीके से पीट के इसका पाउडर बनाते हैं तो इसके छिलके ना बच जाते हैं। मिक्सर में कीजिए या इस तरीके से खलबत्ते में कीजिए। तो इस छिलके का हम क्या यूज़ करते हैं, अगर आप करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कभी भी ना इन छिलके को मत फेंकिएगा। इन छिलके को आप रख सकते हैं चाय पत्ती में। आपके घर में चाय बनती है तो आप इसमें रख दीजिए। अगर आप कुछ मीठा बनाते हैं तो चीनी के डिब्बे में भी आप इसे रख सकते हो। मेरे यहाँ डेली चाय बनती है इसलिए मैं यहाँ पे चाय पत्ती के डिब्बे में ही रख रही हूँ, क्योंकि चाय पत्ती में इलायची का फ्लेवर हर किसी को पसंद आता है। तो पूरी चाय पत्ती में इसका फ्लेवर मिल जाएगा और अलग से आपको इलायची नहीं कूटनी पड़ेगी। सुबह सुबह हम मॉर्निंग में ना टोस्टर का यूज़ करते हैं या इस तरीके से ब्रेड सैंडविच का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है अक्सर ये जो सैंडविच मेकर होते हैं या ब्रेड टोस्टर होते हैं इसमें से ना अजीब सी बैड स्मेल आने लग जाती है, या किसी वजह से हम देख नहीं पाते हैं कि इसमें कोई कीड़ा है, कॉकरोच है या मच्छर गिर गया है, दिख नहीं पाता है क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो जब भी आप इसे यूज़ करते हैं
या यूज़ करने के बाद आप इसे क्लीन बढ़िया से कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक टूथब्रश लिया है और इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसके आसपास अभी भी मैंने इसको यूज़ किया और थोड़े-थोड़े से ना फूड पार्टिकल रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि इसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो हम यहाँ पर कुछ भी लिक्विड से इसे क्लीन नहीं करेंगे, पर इस तरीके से ब्रश का हम यूज़ करते हुए इसके आसपास का जितना भी फूड पार्टिकल है उसे हटा लेना है। और जब भी आप इसे यूज़ कर लेते हैं या यूज़ करने वाले हैं, किचन डस्टर से बहुत अच्छे से इसको साफ़ करना है, क्योंकि अगर इसमें मक्खी, कीड़ा या किसी तरह से भी मच्छर है तो वो क्या करता है, पूरी तरीके से सैंडविच या ब्रेड को ख़राब कर देता है, क्योंकि उसकी जलने वाली स्मेल ब्रेड सैंडविच में लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रेड सैंडविच ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इसे ज़रूर क्लीन करके रखें और हमेशा इसको ध्यान रखें, खुला नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे खुला छोड़ देते हैं तो इसमें मकड़ी बहुत जल्दी आ जाती है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो गया कि इसमें ना मकड़ी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से, पर आ ही जाती है। तो आप ना हमेशा प्लास्टिक बैग का या कपड़े के बैग का ज़रूर यूज़ करें, या आप इसके लिए कवर यूज़ करते हैं तो उस कवर को यूज़ करें।